आज की जो मीटिंग है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन के सिलसिले में हमारे गुलाबगढ़ बेल्ट हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया, अलग पर है और बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर। आपसे इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आप सारे लोग पार्टी के वर्कर हैं, यहाँ पर सब नहीं आई है, वर्कर सारे साथी हैं यहाँ पर। आप लोगों की मेहनत, मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि लाड़ का आदमी हर एक जगह पर, लाड़ बचत दोनों जगह का आदमी हर एक जगह पर था, चाहे वो गुलाबगढ़ था चाहे कहीं था, हर जगह पर वो मेहनत कर रहा था। और यही होता है किसी इलाके का साथ देना और किसी इलाके के साथ चलना, किसी पार्टी के साथ चलना। असल में मैंने पहले भी कहा कि ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन आप सबका है, जिसमें जिसका चारा चलता है वो चारा चलाना, और वही चीज़ आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक रहा, अमीन साहब भी यहाँ पर बात कर रहे थे, बाकी साथी भी कर रहे थे। मैं तो 1996 के इलेक्शन के बाद पहली बार यहाँ पर आया, 1996 के इलेक्शन पहली बार आया। उस आज कितने बरस हो गए, 1996 2000 में लास्ट में, सन 2000 में मैंने आखिरी टूर इस इलाके के अंदर किया था। जब पंचायत इलेक्शन शुरू हुआ था, गनी बुटाल साहब के यहाँ नीचे ठहरे थे, फिर ऊपर लाड़ भी गए थे, बनमतपुर गए थे, ऐसे चलते थे साथी मिलकर। उस वक़्त तो राज के बीच में ना मैं आपका नुमाइंदा था, ना आप मेरे डायरेक्ट वर्कर की बात करूँ, ना मेरे आप डायरेक्ट वर्कर। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो आदमी मेरे पास पहुंचा, मैंने कोशिश की कि उसकी मदद किस तरह से की जाए, उसका मामला किस तरह से हल किया जाए। अब वो उसका हक और इंसाफ रहा कि उसने सही मुझे बताया या गलत बताया। तो अगर एक पार्टी, जहाँ पर अमित साहब कह रहे थे कि एक आदमी ने लाया तो उसने गलत किया, दूसरी पार्टी को मेरे पास आ जाना चाहिए था। मेरा कोई ऐसा स्टैंड तो था नहीं किसी पर कि जो कि मैंने क्या दिया तो उस पर मैं अड़ गया था। इसलिए यही चीज़ें कम्युनिकेशन गैप एक दूसरे से दूर करती हैं, यही चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। अब उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ूंगा कि वो सही चीज़ थी बात या गलत। दमनी देवल सड़क उस वक्त हम लोगों ने शुरू करवाई थी, और लाल की सड़क ऊपर जामन से भी शुरू करवाई थी 2000 के उस दौर में। लेकिन आज कोई ज़्यादा बदला हुआ वक्त मुझे नज़र नहीं आता। अगर देखो बदला हुआ वक्त तो मुझे नज़र नहीं आता। इतना ही है, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा है कि वही जो पक्के लोग, जो पक्के लोग क्या, जो लोग किसी वक्त में जनता दल के साथ चलते थे, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं। उस वक्त हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते थे, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे या बाकी चीज़ों की कोई क्या बताएगा, हमने इसको खून से सींचा हुआ, और हमारे लोगों ने खून से सींचा। लेकिन वो कहते हैं बदकिस्मती से ना वो शेख साहब रहे, ना वो नया कश्मीर रहा, ना वो चीज़ें रही। शेख साहब ने एक बार नया कश्मीर में मैनिफेस्टो दिया था कि 53 से पहले, फारूक साहब ने भी दिया था कि 53 से पहले की, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में 53 से पहले की पोजीशन बहाल की जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। आज तो 370 भी टूट गया है और रियासत भी टूट गई, आपके सामने है। तो ज़रा उन मेरे नेशनल वालों के भाइयों को बोलो कि जब से ये रियासत आपके, आपने किया क्या है जिससे वो चीज़ आपने उस शेख साहब या बाकी लोगों की उस चीज़ को कायम रखा। तो इसलिए मेरी बात यही थी। आज मेरे ख्याल में सरपंच यूसुफ साहब का मैनिफेस्टो मंशूर ज़्यादा बड़ा था जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज भी पूछना चाहिए आपको कि मंशूर के बगैर हम इंसाफ बुला जाता। उस मंशूर में कोई ऐसी रंगीन चीज़ नज़र आए आप जिसके लिए उसको वोट दें? आप पढ़े हो कि ये चीज़ हमने, ये मैनिफेस्टो है जिसकी वजह से हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलना चाहिए, होना चाहिए ना। तो सब कुछ भूल के जो हो गया चला गया, ख़त्म हो गया। अब आओ सड़कें बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, वो तो
यूसुफ साहब ने भी अपने उनसे बड़ा मैनिफेस्टो दिया था, या जो इधर बदल वाले बेंच होगा कोई इस वार्ड का, उसमें बैठा और उसने कोशिश भी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ तकसीम की सियासत, लाड़ को बदर से लड़ाओ, लोअर बदर को अपर बदर से लड़ाओ, दूसरे चौगत्ते को बुटाल से लड़ाओ, बुटाल को चौगत्ते से लड़ाओ। इससे ज्यादा सियासत उनकी है ही नहीं, बुटाल की पुरानी लड़ाई है ही नहीं। इससे बड़ी सियासत है कोई नहीं है कि इसके आगे मुझे बताओ कि एक चीज हुई, 18 बरस नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा यहाँ पे, जब 1996 से लेकर 2014 तक दौर रहा, मिनिस्ट्रियाँ रही, चीफ मिनिस्टर रहे, यहाँ पर मिनिस्ट्रियाँ रही। अरे भाई एक निशानी तो दे दो, एक निशानी तो दे दो जिस पर तुम वोट मांग रहे हो, वो निशानी तो होनी चाहिए। आपने क्या इसको वो पास्कू का वो थे पुराने शाह होते थे ना, जो वजन बराबर नहीं होता था, तो वो पास्कू थेगड़ी में बांध के लगा देते, समझते थे आप? पास्कू समझते हैं? तो थेगड़ी में पास्कू ला के बस में बदर लाड़ को तो पास्कू बना के रख दिया हुआ। आपका उमर सारी का रास्ता नीचे से, बगल से नीचे से उधर से था, उमर सारी का रास्ता था। इधर इतना घुमा के पहले आप सुंगड़ी जाओगे, फिर दमनी आओगे, फिर इधर भी बंदर से बार निकाला। कोई मकसद जो है वो अलग है, कोई मकसद उस चीज का मतलब। आगे से तो फिर सड़क दमनी से ऊपर जहाँ उस सरपंच का घर है उससे ऊपर सड़क PMGSY, पीछे बताओ किस महकमे के पास है? ब्रीफ तो जा रहा है BRO, तो वो सड़क कौन अब ठीक करेगा? उस सड़क को कोई ठीक करने वाला महकमा भी होना चाहिए ना। अभी भी फिर हमारे लोग ऐसे हिल हिल के बात करेंगे अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादती कर रहे हैं वो इस इलाके में, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। बच्चे हमारे 2012 के बाद कोई नौकरी नहीं मिली, पहले भी जो दी थी आपको ज्यादा पता है। हर चीज में बीच में कमीशन एजेंट, हर चीज में कमीशन दर, ठेकेदार कहाँ का? वहाँ का। ये कमीशन एजेंट कहाँ का? नौकरी के लिए पहले पर्ची कहाँ से? उधर से लेने। PHE में लगने के लिए भी लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया दिया कि नहीं दिया? 50,000 नहीं दिया हो। इतनी बड़ी करप्शन, और फिर इतनी शराफत भी नहीं अच्छी, इतनी शराफत भी नहीं अच्छी, मैं कहता हूँ इतनी शराफत अच्छी नहीं है। आज फिर वो आके आपको लूटने के लिए आ जाए, आज एक नया गाहक खड़ा हो जाए, एक और तीसरा स्टेज खड़ा हो जाए। हमें क्या करना है बड़ी बड़ी बातों से? हमें बड़ी बड़ी बातों से करना क्या है मेरे भाई? हमारे 20 साल हमारी बड़ी बड़ी बातों से, मुझे बोलने दो, हमें बड़ी बड़ी बातों से क्या करना है? हमारे पर जुल्म खत्म होना चाहिए, हमारे पर करप्शन खत्म होनी चाहिए, हमारे पर बाकी चीजें खत्म होनी चाहिए। ये चीजें जब तक खत्म नहीं हो, हक की आवाज सुननी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई निज़ाम तो ऐसा, मेरे भाई अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि हम 96 से लेकर जनाब 2014 तक हम यहाँ रहे, हमने ये निज़ाम बदला जो हाजी बुलंद खान के टाइम में अच्छा नहीं था, इस निज़ाम को हमने बदल के ये लाया, अब इसलिए हमें वोट दो। वो निज़ाम तो बताओ। आज भी सिर्फ डराएंगे नहीं जी, दरमाड़ी वाले को वोट नहीं देना। दरमाड़ी वाले ने क्या किया तुम्हारा? अब तो तुम हिस्सेदार हो, तुम ज्यादा लूट रहे हो। दरमाड़ी में उधर दरमाड़ी वालों को इधर बदर से कोई ताल्लुक है नहीं। दरमाड़ी वालों के लिए बदर के लोग, मेरे लिए तो सबसे बड़े लोग आप हैं। मेरा कोई ना आगे से कोई यहाँ हमारा ठेकेदार बनना, ना कोई कमीशन एजेंट बनना, ना कोई दूसरी चीज बननी। हमारे तो सारे वर्कर भी आप, लीडर भी आप, वोटर भी आप, सब कुछ आप। हम तो आपको तरजीह देंगे कि नहीं देंगे। और दूसरी चीज रही, अभी आप तक संदेशे से काम करवाते थे, आ गया मेरे पास जम्मू को काम करवाता था, कोई पहुंच गया जम्मू काम करवाता था। अब तो ऐसा रिश्ता बन रहा है कि वोटर और नुमाइंदे का रिश्ता हमारा बन रहा है। क्या अब तो डायरेक्ट ताल्लुक होगा ना। अब वो पिछली बात तो गई कि चिट्ठी लाने,
अब तो मैं उस तरह का कोशिश करूंगा कि निज़ाम ऐसा बदलूं कि हर महीने आपका यहाँ इजलास हो अफसरों के साथ। बदर में भी हर महीने इजलास, और जब हम इजलास रब के फजल से करेंगे लोगों को फ़ायदा पहुँचना। डायरियाँ लिखने से कुछ नहीं होता, जितनी मर्जी लिखो डायरियाँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिखी, मेरे पास डायरी नहीं है। लेकिन काम किए लोगों के, काम किए, मैंने कभी डायरी किसी पर, हज़ारों बच्चों को मदद की, नौकर रोज़गार पैदा करके दिया, लेकिन डायरियाँ नहीं लिखी। मैं चेहरे पहचानता हूँ। आओ करो, आपका है, इसको बदलो। जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिला वजह बेचारे अब वो क्या कहेंगे, वो मजदूर लगे हुए लोग हैं, उनको मजदूर ही बोलूँगा, मजदूर बनाया। उनको दिया क्या गांव के लिए? कोई एक बात बताओ भाई, ये दे दिया। बदर को आज है, मैं MLA, वहाँ पर 3 कॉलेज, ITI 2 बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं। कोई ये मैं देख रहा डी फार्मेसी बच्चे, इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपया दिया होगा ट्रेनिंग के लिए। 1.5 लाख दिया ना। मैं तो साल के 10-10, 20-20 फ्री में करवाता था, बच्चों को ट्रेन करवाता था। पता जो है देखेंगे वो ITI ट्रेन करवाते थे। ITI स्कूल में भी खोली, दरमाड़ी में भी खोली, ट्रेड में ट्रेन किए बच्चे। इसलिए ये मामलात है, ऐसे मामलात पैदा करने पड़ते हैं मेरे भाई। और ज़िंदगी में कोई अगर हम पर भी लगाए कोई इल्ज़ाम, आप कॉन्स्टिट्यूंसी घूमो के एजाज खान ने किसी से 10 रुपये लिए उनके, किसी से कोई बात की होगी? नहीं। ये डराते इसीलिए आपको मेरे से हैं क्योंकि इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। बीजेपी में नहीं जाए, ये इतना डरे लोगों को, बदर तुम्हारे सारे मेरी बात सुनो, ये कोई सवाल ही नहीं, ये सवाल ही नहीं है। ये आपको वो ये बात कहते हैं ना, मेरी बात सुनो, आपको वो ये बात कहते हैं ना, उनको को कालू सलामा, क्या कालू सलामा, जाहिल से बहस मत करो। फायदा क्या? उसको जो दिमाग में बसा हुआ है वही है। यानी बीजेपी में मैं आज कितने साल के बाद जाऊंगा? इनमें से किसी ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है आज तक? बिल्कुल, बेशक बेशक। इनमें से कोई बता दे कि हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एक नाम बता दो। 87 में बताओ कि हमने लड़ी, 96 में बताओ कि हमने लड़ी। इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ता रहा, मैं लड़ता रहा कि नहीं लड़ता रहा? 2014 का इलेक्शन, बड़ा जो इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का था, मैंने लड़ा और मैंने उसको हराया। इन्होंने क्या किया अभी तक? ये तो सबसे पहले 1996 में किसकी टिकट पर ये इलेक्शन लड़े? किसकी टिकट पर इलेक्शन लड़े? NC कहाँ था उधर? NC का मैं उम्मीदवार था। जनता दल? जनता दल किस पार्टी से? उधर बीजेपी थी नहीं। तो बीजेपी में तो ये खुद इलेक्शन लड़े हुए हैं। मुझे क्या बोलेंगे कि इलेक्शन लड़ा? मैंने कब लड़ा आज तक? मैंने बीजेपी को हराया, इन्होंने बीजेपी को लाया। जो आप कहते हैं वो बीजेपी को लाने वाले, हमने रोकने वालों में से। इसलिए आपको डराते हैं कि हमारी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। इनको ना बीजेपी का कोई बुरी लगती है ना कोई और, इनको कुछ नहीं बुरा लगता। मैं ये ईमानदारी से कहूँ, इनको बुरी लगती है 1996 में ही लगती। इनके जितनी कार्रवाई हैं वो बीजेपी को आगे लाने के लिए। ये तो उससे उनके साथ हिस्सेदारी से लड़ते हैं। कभी साबित करके बताऊंगा। अगर उनको मेरे खिलाफ साबित करें कि हमने ये किया, क्या बात करते हैं। इसलिए इनको अभी समझ नहीं है, इन्होंने गलत आदमी के साथ पंगा लिया। जहाँ जहाँ गए गलत आदमी चुना इन्होंने, इनको गलत फहमी हो गई। उन्होंने सोचा आजाद साहब यहाँ से लड़ेगा नहीं, हम अपू बने बैठे हैं, अब होश ठिकाने आएंगे अगले। इसलिए ये चीज़ नहीं है। आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए, मुझे आप पर। किसी की बात क्या सुनने? हमारा लीडर है, जो मर्जी करे, बात खत्म, दूसरी डिस्कशन ही नहीं करनी। हमें बताएंगे, हमें क्या बताएंगे ये लोग? इसलिए ये चीज़ें हैं, इन जमेलों में नहीं पड़ना। अपना मकसद, ये आपको डिविएट करते हैं कि यार ये लोग वोटर के पास पहुंच रहे हैं,
ये दुकानों पे खड़े होके आपके साथ बहसें शुरू कर देते हैं इस तरह की। दुकान की बहस का कोई फायदा नहीं, तुम वोटर तक पहुंचो, जब वोटर तुम्हें ना करेगा उस वक्त तुम बात करना। चंद सरपंचों के सवाल या जवाब से कुछ नहीं होता। तो आप अपने मजदूर लगे हुए हैं बेचारे, वो जब ला नहीं सके गांव में इतने पावर में होते हुए, वो करेंगे क्या? देखो गरीब का ही एमएलए बनता है। इस बार आपने फैसला करना है कि गरीब का एमएलए बनाना है कि खड़पेंचों का बनाना है, गरीब का ठेकेदारों का बनाना है कि गरीबों का बनाना है, तो फैसला करना है। लंबी बात नहीं करूंगा मैं, इसलिए इधर मेरा साथी को कह रहा है जिसको गिला शिकवा, मेरे से गिला शिकवा नहीं, मेरे गिला शिकवा वो जो इधर बरी लावे करे। भाई मेरी बरी पहले ही शुरू हुई, पहली बरी है तो मेरे ना गिला शिकवा के अले तुमने दोपहर की रोटी भी नहीं खाने देती। बड़ी जी थोड़ा आवे ना आदमी तो दोपहर में कम से कम मार्च से लस्सी की रोटी शाम में वैसे दे छोड़ी चले उठे ही नहीं पूछा था हम तो गिला शिकवा पहले ही शुरू। ये गिला शिकवा मतलब एक जनरल गल है, गिला शिकवा उठ में हाँ सियासत में अपनी गल रखो कि हम इन इशुओं पर तुमने सपोर्ट करेंगे, ये रखना जरूरी है कि हमारा ये मामला हैं, सड़क के मामला हैं। तो अगर जिस दर्जी ने कपड़ा काटा हो वो सिलाई भी मारता है, काटेगा एक सिलाई दूसरा नहीं मारेगा। भूल गला ये अगर आपकी सड़क देवल दमनी ये रोड जो है अगर काटी हमने है, सिलाई भी हम ही मार के उसको कपड़ा बनाएंगे। उन्होंने हाले पता ही नहीं कि ये कटी भी की हाले उन्हें समझ ही नहीं आया करके 18 साल लंघ गया उन्हें समझ ही नहीं आया। वो तो रोए है आजाद साहब दफ्तर खास कर लेते हो तो तम बकरियां ना चलाया वाकई तब भी तो मिनिस्टर से कैबिनेट में हम भी उसे कैबिनेट में मिनिस्टर था, उतने ही था जी तुम भी थो जी हूँ हाले भी खास कर जाया करूँ तो फिर उनके ऊपर यकीन है कि करना राखी आदमी किसने छोड़ा है? राखी किसने छोड़ा भाई? दुकान में तालो केड़ो लावे तुम जरा मजबूत है उसे ना लावे ना, तो जो तालो ढीलो जो है तो उसने लाणो भी कंजो इसको बेहतर खुली छोड़ दे, इतनी थोड़ी जड़ी है नस जाए उनकी दुकान उसने कोई लेगा चलेगा। यही गल है, जबरदस्त निकलो, हर वोटर तक पहुंचो। आज शाम में तुमने निशान मिल जाएगा, आज शाम में निशान मिल जाए और किस नंबर पर है वो भी मिल जाएगा। आज तो तुमने जिन्नी देर तुमने बैलेट पेपर बन गया 1-2 दिन में आता इन्हीं देर तुमने निशान थारो फैल गया लोड़ा फैल गया सीधा छड़ो वही निशान दिशा लोग ने घूमे सिर में वही है ना, हाल ना काट छोड़ो असू में कोई हाल नहीं बात हो भाई। ये नवंबर दिसंबर में ऐसा उसमें यहाँ तो फिर ये गुलाबगढ़ एरिया में जो एक फसली असू में हाड़ना पाई और सारी फसल तबाह हो जाएगी। अगर दाती लागा तो फिर भी कप का कट्ठो करे ना, हाड़ लागा केड़ी बचनी है इस वास्ते ये चीज़ है। कोई फिक्र कोई डर नहीं, इंशाल्लाह ताला जीत हमारे लोगों की सबकी धूम नाल तम 5 तरीक 8 तरीक ने तुमने पता लगाओ कि किस धूम नाल तम खुशी मनावे, जोर नाल लड़ियो डर के ना लड़ियो मार इयां तो करनी छोटी थमनी नहीं छोटी मारनी याद रख छोटी थमन नालो कदे मार नहीं जीतो जीते केड़ो जीते मार केड़ो जीते मार नालो मारे थमन नालो जीते थमियो ना तेज शेरों में मारने जगह मारने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।